अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग बताइए कहां हैं आप और क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए प्रवीण जी, मैं इस समय पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह जी के आऊं और अजय सिंह जी से ही बात करते हैं कि जो 15 सूची के नाम जो तय किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, आपके मुताबिक कितने सही हैं और क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? वाकई में जिताऊ उम्मीदवार नहीं, जीते हुए उम्मीदवार हैं। 15 के 15 जो आज डिक्लेयर हुए हैं, ये सभी जीतने वाले हैं। इसका आधार क्या है सर, आप कैसे मान रहे हैं? क्या सर्वे रिपोर्ट में वाकई में कोई पार्टी ने सर्वे कराया था? किस स्तर पर ये जिताऊ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं? किस आधार पर, ये तो बात गोपनीय रहती है। सर्वे 2 नहीं 3 हुए और सब सर्वे के आधार पर इन उम्मीदवारों को टिकट चयन हुआ है। और मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि जो नाम तय हुए, जिनका नाम अनाउंस हुआ है 15 सीटों पर, वो सभी जीतने वाले हैं। सर इसमें तो वो चेहरे ज्यादा नजर आ रहे हैं जो बीएसपी छोड़कर या फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के इलाके के हैं। अनुराग अगर आप सुन रहे हो, नेताओं कोई पार्टी ने उम्मीदवार बनाए? देखिए जी सर जी। अनुराग मैं ये इनसे एक बार पूछ लीजिए, अजय सिंह से लगता हुआ इलाका है वाला विश्वनाथ सिंह कुंजाम बिसाऊलाल का मुकाबला कर पाएंगे? लंबे वक्त से बिसाऊलाल राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है उस इलाके के, लगा हुआ क्षेत्र और कुंजाम कर पाएंगे? कुंजन जी को उम्मीदवार बनाया है तो आपको लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे बिसाऊलाल सिंह को? विश्वनाथ सिंह उम्मीदवार अनूपपुर के हुए हैं। विश्वनाथ सिंह जिला पंचायत सदस्य रहे हैं अभी हाल में। 2018 में भी उनका नाम चला था, लेकिन पुराने होने के नाते बिसाऊलाल सिंह का टिकट हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्वनाथ सिंह बिसाऊलाल से भारी पड़ेंगे। इसके अलावा एक और बात, जो आयातित नेताओं की हमने बात की, उनको आयातित नेता का मतलब क्या हुआ? तो दूसरी पार्टी से हुए बीएसपी कौन कितने लोग हैं 15 में से? उदाहरण के लिए 1-3 होंगे। यदि आप बमोरी की बात करें तो केएल अग्रवाल पिछले दफे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो निर्दलीय से कांग्रेस में आए। 2 लोग यदि बीएसपी से चुनाव लड़े तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुए। दूसरी तरफ देखिए ना, 22 के 22 भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार रहेंगे 27 में से, वो सब कांग्रेस के रहे हैं विधायक। आयतित वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? इसके अलावा ग्वालियर चंबल में बेहद दिलचस्प मुकाबला होना है, क्योंकि अभी तक वहां पर कांग्रेस का चेहरा आपके सिंधिया का चेहरा माना जाता था, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने बूते पर वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है और सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार का नाम सबसे पहले जो ऐलान हुए वो ग्वालियर चंबल इलाके के हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर ये प्रभावी होगा, समय से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और सिंधिया के मुकाबले में क्या कांग्रेस वहां पर मजबूत दिखेगी? देखिए, कांग्रेस किसी एक चेहरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। सिंधिया जी यदि सोचें कि पूरे ग्वालियर चंबल में सिर्फ उनकी तूती बोलती रही होगी, तो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का नेता है, उसका श्रेय कोई ले ले। अब की पता चल जाएगा, जो भी ऐसा अपने आप को बड़े नेता मानते हों उस एरिया के, संभाग के, कि किसके आधार पर वोट मिलता है। पार्टी के आधार पर मिलता है कि आप चेहरे के आधार पर। अजय जी एक और सवाल कि ये 15 सीटों पर नाम ऐलान किए हैं। शुक्रिया अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका। हम एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अगर हमारे पास वक्त हो तो आशीष जी के पास जरूर चलेंगे। आशीष जी, ग्वालियर चंबल संभाग में वो कहना, अजय सिंह सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कि कभी भी चेहरा नहीं जीता, कांग्रेस ही जीतती रही है। वो खारिज कर रहे हैं सिंधिया जी की मजबूती को। आशीष अग्रवाल जी, देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस तो नेता आधारित दल ही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। दूसरी बात, जो अभी 67,000 कुछ जो कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद क्या इनको मतदान केंद्र पे भी कोई एक एजेंट मिलेगा? तो
ये नाम घोषित करना एक अलग बात है, परंतु संगठनात्मक व्यवस्थाओं के लिए कमलनाथ आज तक ग्वालियर चंबल का दौरा नहीं कर पाए। तो ऐसे एसी कमरों से बैठ के जिस तरह से सरकार चली, उस तरह से जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, मैं दोबारा कहता हूं इनमें से अधिकतर कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, क्योंकि जब तक कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी का उत्तर ढूंढ के जनता के बीच नहीं जाएगी, मतदान केंद्र पे मतदान को प्रबंध करने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं लेकर आएगी, तब तक परिणाम 0 सन्नाटा होगा। भूपेन जी, पोलिंग बूथ तक के लिए लोग नहीं है आपके पास, ये कहना आशीष अग्रवाल जी का कि आपके पास बूथ में आप कहां से लाएंगे, कांग्रेस के एजेंट ही नहीं मिलेंगे वहां आपको बूथ में बैठने के लिए, अकाउंटिंग वाली जगह में बैठने के लिए। इन लोगों का दिमाग जो है लॉकर में जमा रहता है नागपुर के, और ये कल्पनाशीलता से जो है नई नई बातें बनाते रहते हैं। और आपका 10 जनपद में और 10 जनपद वालों का चाइना में इनकी कल्पनाशीलता का आप जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो बड़बोले लोग हैं, इन्हें अभी पता चल जाएगा, ये फील्ड में चले जाएं, जरा एक ट्रांसपेरेंसी खुद ही चुन लें और जरा घूम आए। वहां से जब लौटेंगे तब लखपत इनसे पूछना कि क्या हाल चाल है। अभी इनने जनता का ना तो आक्रोश देखा है, बच्चे हैं, और ना इन्होंने जनता की रिएक्शंस देखी हैं कि कैसी होती हैं। मैं 20 चुनाव में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि पब्लिक कैसे बिहेव करती है। इनको तो अभी अंदाजा नहीं है, 20 आदमी की भीड़ में नहीं घुस पाएंगे ये। तो ये अभी जो है ये बातें सुनते रहिए, इन्हें सिखाई गई बातें हैं ये, इनकी अपनी भूपेन जी जरा ये तो बता दें, आप मतदान केंद्र तक कार्यकर्ता कहां से लाएंगे? अभी जो है आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है मतदान केंद्र में। चुनाव नहीं जीते जा आप अपनी दुकान ढूंढो मतदान केंद्र पे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखना है। तो आप इस स्तर पे हमारी कोई एरोगेंसी नहीं है। अलग आपसे बड़ा बात है, तबलीग परंतु दुनिया में शामिल का वो बातों से दिनेश जी के पास चल देते हैं सर, ये अंताक्षरी हो जाती है, पर दिनेश जी की तरफ चलते हैं ना। दिनेश जी की तरफ एक बार, दिनेश जी, ये संकट जिसकी बात की जा रही है, दोनों पार्टियों के द्वारा एक आरोप लगा रहा है, एक आक्रोशात्मक है, ये संकट क्या कांग्रेस के पास आपको दिखता है वहां ग्वालियर चंबल इलाके में, जिसकी बात की जा रही है कि क्या ग्राउंड जमीनी कार्यकर्ता जिसे हम कहते हैं वो है वहां मौजूद? देखिए प्रवीण जी, सबसे ज्यादा चोट किसको लगी? सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस को चोट लगी, और कांग्रेस की सरकार गई। जब सरकार में कांग्रेस थी तब जो उनके सामने जो समस्याएं आती थी, जो जोड़ने की संभावना थी, और उस वक्त टूट गई कांग्रेस, तो स्वाभाविक तौर पर जो सवाल खड़े होंगे वो कांग्रेस को लेकर खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल आज खड़े नहीं होंगे। आज वहाँ यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस इलाके से गए हैं तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि उस इलाके में आपने सिंधिया का चेहरा चला है वहाँ, तो ये पूछा जाएगा कि उनके बाद अब आप कैसे खड़े होंगे और कैसे आप कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे। ये तो इनको साबित करना है। मतलब आप यदि वो कह रहे हैं कि भूपेन गुप्ता जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ये हम कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही चुनाव अनाउंस होगा, पोलिंग स्टेशन पर क्या स्थिति होगी, प्रचार में कितने लोग आते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली कांग्रेस को साबित करना है कि वो मध्य प्रदेश में अभी हैं। मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है, ना कभी होगा, ये भी उसी को साबित करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार 15 साल कांग्रेस पार्टी को हराया है, और ये वही कांग्रेस के चेहरे थे जो हारे थे। ऐसा नहीं है कि उसमें सिंधिया जी भी नहीं थे, या कमलनाथ नहीं थे, या दिग्विजय सिंह नहीं थे, अजय सिंह नहीं थे, ये सारे चेहरे थे। तब भी लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। तो इसलिए अब कह सकते हैं। तो तीनों मेहमानों का शुक्रिया, इस चर्चा में हम आप समझने की कोशिश करेंगे। जब नतीजे आएंगे तो बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम ललित की तरफ फिर से चलते हैं, हमारे आरएफसी स्टूडियो में है ललित, ओवर टू यू। इस तरीके से Vico Turmeric